मध्य प्रदेश के मंडला में दिखा का तांडव। 3 दुकानों में अचानक से आग लगी। आग लगने की वजह से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में गोल्ड सिटी सोसाइटी के सामने दुकानों में लगी भीषण आग। गैस सिलेंडर ब्लास्ट में हुआ हादसा, लोगों में मचा हड़कंप। कर्नाटक के रजान कुंटे के अस्पताल में लगी आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के मादा में व्यक्ति ने की ईवीएम में आग लगाने की कोशिश। पुलिस ने मतदाता को लिया हिरासत में। अधिकारियों का कहना है पुनर्मतदान की जरूरत नहीं है। नोएडा में नहीं थम रहा है कुत्तों का आतंक। लिफ्ट में एक मासूम को कुत्ते ने काटा, वीडियो सामने आया। महाराष्ट्र के यवतमाल में 3 बदमाशों ने गाड़ियों में की जमकर तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी में चला बुलडोजर। फिलिस्तीनी पक्ष में कर रहे प्रदर्शनकारियों पर किया गया लाठीचार्ज। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर बड़ा अटैक। कहा हिम्मत है तो राम मंदिर को हाथ लगाकर दिखाएं राहुल गांधी। राम भक्त दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। मैं चुनौती देती हूं कि अगर उनमें इतनी हिम्मत है, अगर उनमें साहस है, तो वो एक भी मंदिर की पताका को हाथ लगाएं। हरियाणा में सरकार पर गहराया सियासी संकट। 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से वापस लिया समर्थन। कहा राज्य की सभी 10 सीटें जीतने के लिए कांग्रेस का समर्थन करेंगे। निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान आया सामने। कहा कांग्रेस कुछ लोगों की इच्छाओं को पूरा करने में जुटी, जनता की इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं है। कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है। निर्दलीय विधायकों के बीजेपी छोड़ने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। कहा सरकार को तुरंत छोड़ देना चाहिए पद, लागू कर देना चाहिए राष्ट्रपति शासन। सरकार को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए। हरियाणा में बढ़ती सियासत पर कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बीजेपी पर बोला हमला। कहा राज्य में हालात बीजेपी के खिलाफ, राज्य में बदलाव निश्चित। मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अन्ने ने संकट को लेकर साफ की तस्वीर। कहा 3 विधायकों के कांग्रेस को समर्थन देने से हरियाणा सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले प्रभु राम और भगवान कृष्ण के अस्तित्व को चुनौती देना इंडी की आदत। सनातन को गाली देकर आस्था को पहुंचाते हैं ठेस। आरक्षण पर एनडीए और इंडी में आर पार। लालू ने मुसलमानों के आरक्षण की वकालत की तो मोदी ने किया जबरदस्त प्रहार। कहा ओबीसी का आरक्षण छीनना चाहता है इंडी अलायंस। आतंकी हमले को चुनावी स्टंट बताने को लेकर कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जवाब। कहा कांग्रेस पाकिस्तान को आतंकी हमलों में दे रही क्लीन चिट। सीमा पार कांग्रेस की बी टीम भी हुई एक्टिव। मध्य प्रदेश के धार से एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस 370 वापस न लाए, राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा दे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 64% से ज्यादा मतदान हुआ। आपको बता दें सबसे ज्यादा 77% वोटिंग हुई। गुजरात और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 57% मतदान। तीसरे चरण में मंगलवार को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों में हुई वोटिंग। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हुई झड़पें। सपा ने यूपी में अनियमितताओं का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश की झांसी में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने पिछली सरकारों पर साधा जमकर निशाना और कहा कि पिछली सरकारों में व्यापारियों से वसूली होती थी, बीजेपी सरकार में व्यापारी सुरक्षित। बीजेपी ने पंजाब कांग्रेस चीफ राजा बारिंग पर साधा निशाना। कहा विजय बड़े दीवार चन्नी के बाद राजा बारिंग ने पुलवामा पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दी। और बढ़ते आगे आपको बता दें बीएसपी में बड़े उथल पुथल के बाद अब सियासत और बढ़ गई है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मायावती ने दी इस बात की जानकारी। बीजेपी ने बसपा के फैसले को लेकर मायावती पर बोला जोरदार हमला। कहा मायावती जी ने बसपा के मिशन को कमीशन में बदला। तंज कसते हुए कहा क्या मायावती जी परिवारवाद से मुक्त हो पाएंगी।
महाराष्ट्र के बीड़ में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कहा, इस वक्त पूरा देश हमारे साथ, लेकिन इंडी गठबंधन पाकिस्तान के साथ। पीएम मोदी का आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का दौरा। सबसे पहले तेलंगाना में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, तो उसके बाद आंध्र प्रदेश में 2 जनसभाओं में हिस्सा लेंगे। आज उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। यूपी के लखीमपुर खीरी, हरदोई और कन्नौज में करेंगे चुनावी जनसभाएं। सबसे पहले सुबह 8 बजे उनकी पहली जनसभा होगी। हिमाचल के मंडी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा। मंडी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। बिलासपुर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करने के बाद मंडी जिला में नाचन विधानसभा के सेगली में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर, एटा और शाहजहांपुर का दौरा। सबसे पहले कानपुर के अकबरपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित, उसके बाद एटा में और शाम में करीब 4 बजे शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी आज शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई और सीतापुर का दौरा। चुनावी दौरे पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे अखिलेश। शाहजहांपुर से शुरू करेंगे प्रचार। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। आपको बता दें, सॉलिसिटर जनरल ने कहा, केजरीवाल को जमानत मिली तो गलत संदेश जाएगा। गिरफ्तारी की चुनौती वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को यूके कोर्ट से बड़ा झटका लगा। 5वीं बार जमानत याचिका खारिज हो गई। लंबी कैद का हवाला देकर मांगी थी जमानत। पीएनबी से 14 करोड़ की धोखाधड़ी का है आरोप। और आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान एक और मुश्किल में फंसते हुए दिखाई दिए। अमानतुल्लाह खान के बेटे ने की पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी, तो आप विधायक अमानतुल्लाह ने धमकाया। दोनों के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। सीसीटीवी के आधार पर की गई ये कार्रवाई। दिल्ली के आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे की गुंडागर्दी आई सामने। नोएडा में पेट्रोल पंप पर मारपीट करते सीसीटीवी में कैद। यूपी पुलिस ने केस दर्ज किया। उधर कर्नाटक के शिवमोगा में महल की तरह सजाया गया मतदान केंद्र। मतदाताओं का हुआ अभिषेक। स्वागत के बाद मतदाताओं ने किया मतदान। यूपी के जौनपुर में प्रशासन ने अवैध कब्जे को कराया मुक्त। उप जिलाधिकारी के आदेश के बाद की गई कार्रवाई। कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रही भारी फोर्स। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने एक परिवार के साथ की मारपीट। महिला के साथ भी बदतमीजी करने का आरोप लगा। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के भिंड में मतदान को लेकर भिड़े 2 गुट। जमकर चले लाठी डंडी और पत्थर। दोनों गुटों के कई लोग घायल हुए। अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। एक बदमाश स्मैक के साथ अरेस्ट। दूसरा आरोपी अपहरण मामले में फरार था। कर्नाटक के बेंगलुरु में बारिश के बाद सड़कें हुई जाम। यातायात ठप हुआ। सीबीआई ने रूस यूक्रेन युद्ध में वॉर जोन में अवैध तरीके से युवाओं को भेजने के मामले में बड़ी कार्रवाई की। सीबीआई की टीम ने मामले में कुछ लोगों को किया गिरफ्तार। कोलंबिया में भारी बारिश के बाद आए भूस्खलन ने मचाई तबाही। भूस्खलन की भयावह तस्वीरें सामने आई। लैंडस्लाइड के चलते 30 से ज्यादा परिवार बेघर हुए। उधर ब्राजील में भारी बारिश ने ढाया कहर। बढ़ते पानी के स्तर से फुटबॉल स्टेडियम समेत कई इमारतें डूबी। ब्राजील के रियो ग्रांडे सुल राज्य में भारी बारिश की वजह से 90 लोगों की मौत की खबर। 130 से ज्यादा लोग लापता। दक्षिण अफ्रीका के जॉर्ज शहर में भरभराकर गिरी निर्माणाधीन इमारत। हादसे में 6 मजदूरों की मौत। मलबे से निकाले गए 11 मजदूरों की हालत गंभीर। सब अभी भी 37 मजदूरों के दबे होने की आशंका। घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी। बढ़ते आगे, हमास को अल्टीमेटम देने के बाद इजरायल ने राफा शहर पर किए ताबड़तोड़ हमले। विस्फोटकों की दूर तक आवाज सुनाई।